बाग जा रहा है, हम घूमने के लिए आ रखे थे। मॉर्निंग ऑल उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इतनी बड़ी लापरवाही है, इन्फेक्शन हो गया है उनके शरीर में। डॉक्टरों की वजह से आज उनकी ये हालत है। बहुत अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी विशेष दी। तो दोस्तों सामने बाग जा रहा है, हम घूमने के लिए आ रखे थे। और यहाँ पे हाय राम, मैं तो चिकोड़ बंद ही गया भाई, और इतने सारे कुत्ते। और चाचा जी ये आ रखे थे अकेले अकेले। हाय राम, पुल में जा रहा है, पुल में डर भी लग रहा है मेरे को तो जितने पास जा रही हूँ मैं। अच्छा तो यहाँ पे था बल, और वो चाचा जी थोड़े से पीछे थे बस, हाँ से गायब हो गया वो इस तरह। हाँ उधर से चलते हैं, उधर से देखते हैं, आ जाओ इधर से देखते हैं कि कहाँ गया है। वैसे उजाला हो चुका है और कहीं छुप भी गया होगा अब तो। और नदी देखो, कल बारिश हुई, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब पता नहीं कहाँ गया है चाची, और पत्थर फेंक रहे कि कहाँ है, इधर या इस साइड गया या इस साइड गया, दोनों में से एक साइड गया वो। ये भगाने पे लग गए अब दोनों के दोनों। उसको देखना, इतने सारे कुत्ते हमारे साथ। अब इधर चलते हैं हम घूमने के लिए। जय हो, आ चुके हैं हम लाची पुल पे। तो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों अभी टाइम 5:30 नहीं हुआ है, हम 4:30 बजे आ गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे ये है और पीछे चाचा जी भी लगे हुए हैं। तो सुबह सुबह ये लोग तो आते हैं घूमने के लिए, मैं नहीं आती थी। तो उन्होंने बोला कि चल बल, आजकल वैसे खेती का थोड़ा बहुत काम ख़त्म हो गया है और अब मतलब थोड़ा घास वास ही लेना है। तो इन्होंने बोला कि चलो घूमने के लिए। तो मैंने कहा बहुत टाइम बाद आ रही हूँ मैं, कम से कम 5-6 महीने हो गए हैं, सर्दियों तक आती थी मैं, और अब खेती भी करने लग गई हूँ और गाय भी है, भैंस भी है, तो फिर नहीं हो पाता है। और इन्होंने बोला कि चलो सुबह सुबह तो टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो अब बोझ लाना, घास काटना, मतलब थोड़ा वैसा काम हो जाता। तो इन्होंने बोला अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखो, क्योंकि पिछली बार मेरी कमर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो मुझे सुबह सुबह फिर से आना पड़ रहा है घूमने के लिए। तो कोई बात नहीं, चलो जब बारिश नहीं रहेगी तब आऊँगी। और पीछे देखो ज़रा मौसम, बिल्कुल 3-4 दिन से बारिश हो रही है और अब थोड़ी सी धुंध लगी हुई है। अभी भी 3-4 दिन अलर्ट कर रखा है, तो देखते हैं। और ये देखो लाची का झरना, इतने अच्छे पहाड़ लग रहे हैं ना। घास के लिए जा रही है, हमारा प्लाट है, मतलब घास का प्लाट है ये पूरा, यहाँ से और हमारे गांव तक। तो चलो चलते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मैं भी मस्त, आगे मस्त। नहीं बोलना होता है, तो चलो चलते हैं। मस्त रहो। तो चलो, सुबह सुबह मुझे उठा के भी लेके आ गए, क्योंकि ये तो आते ही थे और मुझे भी लेके आ गए। और आगे देखो, यहाँ देखो ज़रा, इनकी वजह से बाघ हमें ना पकड़ ले। सामने दिखा था बाघ सामने, तो ये पुल है इधर को गया बाघ, तो ये पता नहीं है कि किधर गया है, अब पता नहीं कहाँ चला गया वो। फिर लगे हुए पत्थर फेंकने में। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। पहुंच चुके हैं घर पे और बन चुकी है हमारी लेमन टी। तो ये देखो, पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी छन्नी में। लेट हो गई यार आज, छन्नी में लेट हो गई, मैंने कहा छन्नी में। तो पीछे देखो, सावन का महीना नहीं लगा अभी है अभी। तो चलो नीचे अब
लोग आए थे, सब जाने लग गए, एक एक दो दो करके। गांव खाली हो गया। जो रिटायरमेंट हुए हैं उनकी सिस्टर जा रही है, छोटी बहू है ना, तो वो जा रहे हैं। और बीच वाली बहू कल चली गई थी। और पसीना देखना मेरे को ऐसे हो रखा बिल्कुल। तो चलो चाय पीते हैं, फिर छन्नी में जाती हूँ मैं पहले। गुड मॉर्निंग ऑल उत्तराखंड। तो दोस्तों सुबह सुबह हम तो घूम के आए थे, और वो अपनी देवरानी और ननद को छोड़ने आई थी। तो धन्यवाद करो भाई सबका। सुबह सुबह दीदी के घर में चाय पीने के लिए तो कोई बात नहीं भाई, दीदी होती इसलिए। तो बहुत सुंदर चाय बन रही है। चाय और की गोड़ा की घोड़ा की नहीं, गोड़ा तो रही भैंसों को भैंस वाली देती हूँ मैं चाय। गोड़ा जब कभी लोग हमारे वीडियो देखना चाहिए, हमारी मेरे हस्बैंड रिटायरमेंट सभी धन्यवाद करो पास भी। अरे फौजी साहब ये रहे, तो अपने दोस्तों को धन्यवाद करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतना प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत प्यार दिया है वाकई में ही। तो एक सैनिक का ऐसे ही सम्मान होना चाहिए। तो चाचा जी भी सैनिक ही थे, वो भी फौज से रिटायर हैं चाचा जी। हमारे गांव में आधे से ज्यादा लोग फौजी हैं, है ना चाचा जी? आधे से ज्यादा लोग फौजी हैं। तो पुराने लोग हैं अपने, अब नए में सिर्फ विक्की से, नए में विक्की है, पर हाँ इनके छोटे भाई हैं, मतलब काफ़ी हैं गांव में। मिलाऊंगी कभी सबसे। तो फिलहाल पीते हैं चाय, और मुझे तो छन्नी में जाना, ये लोग बैठेंगे अभी। हम भी जाएंगे अभी चाय रोटी बनाने घर में भाई। अब हाँ मेहमान चल गए, अब मेहमान चले गए, काम करने वाले भी चले गए मैडम जी। अभी बैठने हो रहे हैं। अब ये बैठने नहीं, अब ये करेगी काम, क्योंकि आज तक देवरानी थी, नंदी थी, तो होता है। तो चलिए दोस्तों पीती हूँ मैं चाय, और फिर जाती हूँ छन्नी में। चलिए दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे, और मौसम देखो, बारिश जैसा मौसम हो रखा है। और अभी मैं छन्नी से ही आई हूँ, घर पे कुछ नहीं किया है, झाड़ू पोछा करूँगी, नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी, और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, और पूजा पाठ हो चुका है, और बाहर देखो ज़रा। तो ये देखो दोस्तों बाहर का नज़ारा, बारिश लग चुकी है, और मानसून आ चुका है अब पूरी तरीके से, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं बारिश को लगातार। हरियाली देखो, खेत बिल्कुल हरे भरे हो चुके हैं। और देखते हैं अभी कब तक बारिश होती है। 3-4 दिन का अलर्ट तो कर रखा है, तो लग चुकी है झमाझम बारिश। और भैंस भी मेरी भारी है, तो मैं उसको बांध के आ जाती हूँ, और उसके बाद बनाऊंगी मैं नाश्ता। मैं छतरी लेके भैंस बांधने जा रही थी, और यहाँ पे देखो टिम्मू कहाँ पे लेटा हुआ है। बारिश से बचने के लिए यहाँ पे आ रखा हो। टिम्मू क्यों भाई, घर बार नहीं तैयार? ओ वैसा देख ना। तो चलो भैंस बांध के आती हूँ मैं फटाफट। देखो चुपचाप हो रखी है, हाँ जैसे मैं जाऊँगी ऐसे घूमने लग जाएगी ना। दीदी भी आ गई सामने। वाह क्या भाई, क्या भाई, क्या आ रहा, क्या भाई। तो चलो दगड़ो अब बांधे मिल भैंसू, और ले गया अब लरा तरी बसगाल, जय बसगाल हमके। अब इन्हीं भीगदे घास ले आना हम लोग खुल। तो ये देखो पीछे। तो चलो अब चलते सीधा घर पे और नाश्ता बनाते। और ये गाय के साथ गए हैं, पता नहीं छतरी में मिली होगी नहीं मिली होगी, तो आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं घर पे। वहाँ पे खैर बेलों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है। ये ककड़ी, घिया, छीमी, करेले, और यहाँ पे लगी हुई है शिमला मिर्ची। ये देखो सामने सब पे लगी हुई है, एक दिन का साग हो जाएगा। और ये बीन्स तो अब थोड़ी ख़राब होने लग गई हैं, ये देखो। तो और अमरूद बहुत झड़ रहे हैं इस बार। अमरूद इतने सारे आ रखे थे ना पेड़ पे, बहुत सारे। ये देखो, पर ये देखो नीचे कैसे थोपड़ी लगी हुई है। ये दोस्तों नाश्ते में बन रहा है आज मेरा आलू के पराठे। तो मैं आटा तो गूंद के चली गई थी,
और आलू मैंने रात को उबाल दिए थे और रात को मैंने गुटके बनाए थे। तो सुबह मैंने कहा काफ़ी दिन बाद खा रहे हैं, मतलब आज पराठे, क्योंकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं, आज बनाते हैं पराठे। तो चलो बनाते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, मेरा नाश्ता बन चुका है और इनके लिए मैंने फ़ोन किया तो ये कह रहे हैं कि गाय अभी आई नहीं है। तो मैंने कहा मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं फिर खेतों में खाद डालने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बारिश हो गई है। अब थोड़ी बहुत खाद डाल देंगे तो फिर थोड़ा बहुत घास भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत अनाज भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं करती हूँ नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपको। अगर बारिश आएगी फिर फ़ोन नहीं ले जाऊँगी, और अगर नहीं आएगी तो फिर फ़ोन ले जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी अपने खेत। चलिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ खाद लेके और कुटरी और दथड़ी लेके। तो दोस्तों, मौसम कैसा भी रहे, खेतों में तो हमें जाना ही पड़ता है। और आप लोग बोल रहे होंगे कि बार बार सूट चेंज कर रही है। तो मैं भीग गई थी छन्नी में, जब छन्नी से गई थी, जब मैं भीग गई थी फिर मैंने चेंज कर लिया था। और अभी भी मैंने कहा दोबारा मैं भीग जाऊंगी, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। तो चलते हैं, और सामने से ये भी आ गए हैं गाय को लेके। तो ये अब जाएंगे घर और फिर करेंगे ये नाश्ता, तो फिर जाएंगे अपने काम पे। तो आ गए हैं, सामने से आ गए हैं। काली, अरे मेरी रोटी नहीं ले आई, रोटी नहीं लिया वे, मेरी रोटी नहीं लिया मेरी रोटी। देखना मेरे पास कैसे आ रहा है कि रोटी देगी मेरे को। चलो मैं खाद डाला ना। चलिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ और यहाँ मतलब जो छन्नी के पास में है 2 खेत, तो उनमें मैं खाद डाल के आ चुकी हूँ और तीसरे खेत में मैं पहुँच चुकी हूँ। तो तीसरे खेत में उस साइड आप देख रहे होंगे हल्की हल्की मैंने गुड़ाई कर रखी है, और ये जो है इसमें भी हल्के हल्के खरपतवार है, पर मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी गुड़ाई कर लेती हूँ और उसके बाद डालूँगी पूरी खाद, कि दूसरे दिन घास भी हो जाएगा साथ में और अनाज भी हो जाएगा। तो खाद मैं लेके आ चुकी हूँ और इसमें है पन्नी, यानी बरसाती। तो चलो गुड़ाई करती हूँ मैं फटाफट, वैसे भी लेट हो गई हूँ। ये दोस्तों, थोड़ी सी गुड़ाई मैंने कर ली है और अब मैं डालती हूँ खाद, और थोड़ा सा घास भी काट लिया है मैंने, तो अब खाद डालती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ घर पे और बारिश लग चुकी थी, मैं दोबारा भीग चुकी हूँ, मैंने फिर से कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो 12 बज चुके हैं। आते आते मैं मरचोड़े में चली गई थी, तो वहाँ से फिर बारिश लग गई और अब घर पे आ चुकी हूँ। तो अब देखती हूँ खाना वाना क्या बनाती हूँ। अभी ये बाज़ार गए हुए हैं, तो फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ, जब आएंगे तब पूछूँगी क्या बनाना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। ये दोस्तों, ये आ चुके हैं, क्या लग गए, तो ये देखो ये आ चुके हैं और इनके लिए मैंने बनाई है लस्सी। तो ये पी रहे हैं लस्सी। लो दोस्तों, मैंने कहा खाना वाना थोड़ी देर में बनाती हूँ, और मैं बैठी हूँ फ़िलहाल मशीन पे। तो ये कुर्तियाँ मेरी छोटी बहन लेके आई थी, तो ये हल्की सी कोई टाइट है कोई ढीली है, तो मैंने कहा इनको मैं तब तक फिटिंग कर देती हूँ। और अभी ये भी लेट गए हैं थोड़ी देर, तो फिर बनाऊँगी मैं थोड़ी देर में, कम से कम 1-1:30 बजे। अभी 1:15 हो रहा है, 1:30-2 बजे तक बनाऊँगी मैं खाना। तो मैंने कहा फ्री बैठ के क्या करना, तब तक मैं मशीन पे बैठ जाती हूँ। तो मैं मशीन पे बैठी हुई हूँ, और एक तो मैंने कर दी है ठीक, और एक ये लगी हुई हूँ। तो करती हूँ मैं फटाफट से। और बाहर जब से मैं आई हूँ तब से बारिश लगी हुई है, झुणमुण करके। तो ये तो लगी रहेगी, मैं अपना काम करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं दिन में सिलाई करके और मैं भी सो गई थी, ये भी सो गए थे और मैं भी सो गई थी। और ये देखो खाना नहीं बनाया। और मैंने अब ये सो गए थे, तो मैंने कहा सो गए चलो कोई बात नहीं, बाद में बनाऊंगी। और मैं भी सो गई। अभी 4-4:30 हो गए ना, तो 4:30 हो गए। तो अब क्या बनाना था, मैंने कहा मैगी बनाती हूँ। और मैगी, चाय, बिस्किट, इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, खा लो। तो कह रहे उठते ही कह रहे मुझे भूख लग रही है। तो भूख तो मुझे भी लग गई थी, क्योंकि पहली बार हुआ होगा कि दिन में मैंने खाना नहीं बनाया है ना। नहीं तो दिन में मैं बनाती हूँ खाना हमेशा, लेकिन सुबह आलू के पराठे बनाए थे, इस वजह से
नहीं बनाया, मतलब पेट भारी भारी सा हो रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैगी बना दी है। और बारिश लगी हुई है, बंद एक टाइम भी बंद नहीं हुई है, लगी हुई है भाई बारिश। तो ये दोस्तों मैं चाय वगैरह पी के, और यहाँ पे दुकानदार हैं सूसी में भाई साहब, तो उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो हम सारे के सारे उनको देखने के लिए आए हुए थे। अभी चलते हैं, हम आए इधर से थे और चाची ने बोला बोल इधर से चलते हैं। कैसी बात है सप्पू की मम्मी? याद करने के लिए आ रहे। अरे तो याद करने के लिए तो आए हैं, तो है ना। अब उनकी तबीयत सीरियस ही है वैसे, पर उनके साथ एक घटना हुई, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उनको पूछा कि मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, पहले तो थी लेकिन मैंने समझा कि वैसी तबीयत ख़राब थी। तो उन लोगों ने बोला कि पथरी का वाला ऑपरेशन हुआ था 3 साल या 4 साल पहले, और ऑपरेशन के बाद वाले एक छल्ला डलता है, तो छल्ला डलता है और वो निकल जाता है वाल 2 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में निकालना होता है उसको। तो डॉक्टरों की लापरवाही देखो, उन्होंने बताया नहीं मतलब मरीज को कि मतलब आपके पेट में छल्ला डला हुआ है और वो निकालना है। और मतलब अब मरीज को तो क्या पता कि क्या डला है क्या नहीं डला है, तो डॉक्टर को ही बताना चाहिए। तो इतनी बड़ी लापरवाही है। रामनगर में करवाया था वाला ऑपरेशन, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो ऑपरेशन करवाया था और उन्होंने ये नहीं बताया कि छल्ला निकालना है, और वो छल्ला पेट में ही रह गया। तो लगा लो आप 3.5 साल, मतलब 4 साल लग गया वाला है ना। और फिर जंग लगा होगा तो उसने तो और वो जो छल्ला जो पेट में रह गया था, उसकी वजह से पूरा इन्फेक्शन हो गया है उनके शरीर में। तो बस यही है कि हम लोग कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे दोनों किडनी खराब हो गई। हाँ, तो हम लोग कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं, और इस वजह से जाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके ठीक हो जाएंगे। और अगर डॉक्टर के पास जाके भी ये सब हो जाए तो कितनी बुरी बात है। मुझे तो बहुत बुरा लगा इस चीज़ का कि इस वजह से उनकी आज मतलब इतनी हालत ख़राब है कि पूछो मत। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये हालत तो डॉक्टरों की है कि जिनके पास हम अपना बोलते हैं कि ऐसे इसलिए जाते हैं कि हम वहाँ से ठीक होके आएंगे, और वो बेचारे उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब क्या बोल सकते हैं, देखते हैं कैसे रहते हैं आगे। फ़िलहाल चलते हैं हम घर पे। पीछे सारे के सारे तो इन्होंने बोला कि इधर से बल घूमते घूमते चलते हैं, सामने का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहा सामने बंगार गांव, कितना प्यारा लग रहा है ना। और बारिश के बाद मौसम खिल सा जाता है, खुल जाता है और सुहाना हो जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी तहसील, और देखते हैं यहीं रहती है कि नहीं रहती है, क्योंकि बिरुखाल वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ लाओ तहसील, और स्यूसी वाले बोल रहे हैं कि यहाँ लाओ। तो स्यूसी में तो सब सुविधाएं हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और ये रहा, हाँ बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा है। चाची बोल रही है कि इधर से लेवल वीडियो बल सामने बड़ा अच्छा, नीचे से बारिश आ गई है। नदी बहुत सुंदर है लेकिन आजकल लाल हो रखी है। ये घरिया धोती पहन के रहती है दीदी, अच्छी लग रही है। हाँ ये हमारी अच्छी लग रही है। असली पहनावा ये है हमारा गढ़वालियों का, मतलब उत्तराखंडियों का। ये दिल्ली से आई है ना, नकली है। नहीं चाची दिल्ली से आई है ना, तो चाची को आप लपेटा मारने की ही आदत है। भाई नकली नहीं नकली गढ़वाली है। नकली गढ़वाली नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, तो आदत हो जाती है ना फिर। हाँ तो चलो चलते हैं अब सीधा घर पे। ये बाबा जय जय कर दे जरा, प्रणाम तेरे की। तो यहाँ से हाँ ये सामने मकान अच्छा लग रहा है। तो चलो दोस्तों चलते हैं, अब आ चुके हैं हम मार्केट से, यहाँ से स्टार्ट है मार्केट। तो हनुमान मंदिर तक तो दिखा रखा मैंने आपको, हनुमान मंदिर ये रहा सामने। और ये यहाँ पे यात्री सेट, यात्री प्रतीक्षालय स्यूसी नगर ये बना हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये भी पेड़ के नीचे, ये देखो पेड़ बीच में ले रखा है, ये देखो। हाँ चलिए दोस्तों मैं घर पे आ चुकी हूँ, और नीचे गए हम लोग तो मन बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। और एक होता है ना इंसान के अंदर बीमारी होती है, तो वो उस वजह से उसकी तबीयत ख़राब होती है, या
मतलब आदमी झेल लेता है, लेकिन जो सुना मैंने वहाँ जाके कि डॉक्टरों की वजह से आज उनकी ये हालत है, बहुत ही बुरा लगा। और मतलब हम लोग किस पे विश्वास करें, एक डॉक्टर ही है, भगवान के बाद एक डॉक्टर ही है, मतलब दूसरा भगवान जिसको बोल सकते हैं हम, कि जिनके पास जाते हैं और मतलब हम लोग, हर कोई बोलता है कि भाई डॉक्टर के पास ले जाओ, ठीक होने के लिए ही जाता है, और आज उनकी हालत इतनी ख़राब है, बहुत ख़राब है मतलब हालत। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी मैं बना रही हूँ, जो दिन में मैंने आपको शिमला मिर्ची दिखाई थी, मैं फ़िलहाल वो लेके आ गई हूँ। और दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें आप लोगों ने मुझे खूब सारा प्यार दिया, खूब सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा। दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी विशेष दी, और आगे भी मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो, तो अच्छा लगता है मुझे भी, और ऐसे ही प्यार दोगे मुझे आगे वाली वीडियो में भी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।